आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जनता को लुभाने के लिए विकास परियोजनाओं की बड़ी बड़ी सौगात दे रही है। इसी क्रम में इटावा क्लब परिसर में बीजेपी की ओर से 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि यूपी सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रतिभाग किया और मंच से संबोधित करते हुए 20 करोड़ में कितने जीरो होते हैं सवाल पूछ लिया। और इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया ने बिना समय गंवाए जवाब दे डाला, जिस पर अब सियासत भी जोरों शोरों से हो रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सांसद का शून्य ज्ञान, विपक्ष ने ली चुटकी। बीजेपी सांसद का गड़बड़ाया गणित। करोड़ में लगते हैं कितने जीरो, नहीं दे पाए जवाब। चाचा शिवपाल ने ली चुटकी। प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरे जोर शोर से जुट गई है और लोकसभा में 80 सीटों पर जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और आम जनता को विकास की सौगात दे रही है। इसी कड़ी में मौजूदा सरकार द्वारा इटावा में 30 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि यूपी सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने शिरकत की और राजनीतिक मंच से अपने संबोधन में एक सवाल पूछ डाला कि बताइए 20 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। वहीं दूसरी तरफ से बिना मौका गवाए जवाब आया कि 6 जीरो होते हैं। बता दें कि गणित का यह हल्का फुल्का सवाल मंत्री जितिन प्रसाद की तरफ से था और जवाब देने वाले कोई और नहीं, इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया जी थे। सांसद जी अगर बता दें कि 20 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं तो मैं 200 करोड़ का बनवा दूंगा। जो सांसद जी अगर बता दें कि 20 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं तो मैं 200 करोड़ का बनवा दूंगा। दरअसल ये पूरा मामला इटावा जिले से जुड़ा हुआ है, जिस पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव चाचा शिवपाल ने वीडियो के साथ लिखा कि माननीय इटावा सांसद जी का गणित भी गड़बड़ झाले का शिकार है। वैसे दानवीर नजर आ रहे लोक निर्माण मंत्री जी विधानसभा सत्र में संबंधित विभाग पर आर्थिक चर्चा से भागते रहे। वहीं जब पूरे कुएं में भांग पड़ी हो तो गणित, रसायन, अर्थशास्त्र और इतिहास ही नहीं, वर्तमान पर भी संकट गहरा जाता है। बता दें कि इटावा जिले की एक सड़क की लागत 20 करोड़ बताते हुए जितिन प्रसाद ने चुटकी ली और उन्होंने सांसद रामशंकर कठेरिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यदि वो 20 करोड़ में लगने वाले जीरो की संख्या बता देंगे तो फिर हम 200 करोड़ की लागत की सड़कों की योजनाएं दे देंगे। मंच पर ही खड़े कठेरिया ने जीरो की संख्या 6 बता डाली और उन्होंने कहा कि 20 करोड़ में 6 शून्य लगेंगे, जिसके बाद मंच पर मौजूद लोगों में हंसी ठहाका तो हुआ ही, साथ ही वीडियो भी वायरल हो गया और विपक्षी दलों को निशाना साधने का भी मौका मिल गया। इटावा से जमीनी राजनीति करने वाले चाचा शिवपाल को मौका मिल गया और उन्होंने भी मौका देखकर चौका मार दिया। वहीं अब चर्चा जोरों पर है कि विपक्ष भाजपा सांसद के इस शून्य ज्ञान को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी। वहीं सांसद के इस शून्य ज्ञान से बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई है। बता दें कि जब सांसदों का यह हाल है तो फिर जनता को हक कैसे मिलेगा और लोगों के बीच जाकर लोगों को कैसे जागरूक करेंगे और लोगों को योजनाओं का लाभ कैसे मिल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बयानबाजी से हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। जब से स्वामी बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं, तब से लगातार कहीं रामचरितमानस तो कहीं हिंदू को तो कहीं सनातन धर्म पर सवाल उठाते रहते हैं, जिससे कहीं न कहीं लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं और आम जनता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानबाजी के चलते उनका तमाम अच्छे तरीके से स्वागत करती रहती है। लेकिन स्वामी अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे स्वामी प्रसाद, लगातार हिंदू धर्म को कर रहे टारगेट। रामचरितमानस की चौपाइयों पर उठाते हैं सवाल।
इनकी बयानबाजी पर क्यों मौन है अखिलेश? इनकी बयानबाजी का 24 के चुनाव में कितना पड़ेगा असर? आखिर स्वामी के निशाने पर क्यों है ब्राह्मणवाद? बसपा से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले यूपी के कद्दावर नेताओं में शुमार स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बड़बोले बयानों से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। बता दें कि बसपा के बाद भाजपा और भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से काफी चर्चा में बने रहते हैं और स्वामी हमेशा से हिंदू धर्म को आहत पहुंचाते हैं, जिससे लोग उनको बहुत नापसंद करते हैं। उनकी बयानबाजी से सपा की छवि धूमिल होती है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी सवालिया निशान लगते रहते हैं और लोगों का कहना है कि स्वामी को कहीं ना कहीं अखिलेश का संरक्षण प्राप्त है और सपा भी धर्म विरोधी राजनीति कर रही है। बता दें कि जब से स्वामी ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवालिया निशान लगाया था, तब से स्वामी लोगों के निशाने पर हैं। रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद जब एक बार स्वामी एक जनसभा में शामिल होने जा रहे थे, तब कुछ लोगों की भीड़ फूल माला लेकर रास्ते में खड़ी थी। जब उस रास्ते से उनका काफिला गुजर रहा था तो लोगों के हाथों में फूल मालाओं को देखकर स्वामी को लगा कि लोग उनके स्वागत के लिए फूल माला लेकर खड़े हैं, जिसके चलते स्वामी ने वहां पर अपना काफिला रोका और जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले तो लोगों की भीड़ ने स्वामी प्रसाद पर कालिक फेंकी और काले झंडे दिखाए, जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य की काफी किरकिरी हुई। लेकिन उसके बाद भी स्वामी प्रसाद अपनी आदत से बाज नहीं आए और हमेशा हिंदू धर्म को ही टारगेट किया और कर रहे हैं। हकीकत जरूर है कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी असमानता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म सिर्फ एक धोखा है, जिसको लेकर सियासत भी जोरों पर शुरू हुई थी और कांग्रेस से लेकर सभी पार्टियों ने स्वामी प्रसाद की तीखी आलोचना की थी। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहां भी जाते हैं और वहां पर माथे पर तिलक, चोटी को देखकर उनकी मति भ्रमित हो जाती है और वे अपना आपा खो देते हैं और हिंदू धर्म की आलोचना शुरू कर देते हैं। वहीं इस बयानबाजी से एक बात साफ निकल कर आती है, जब स्वामी को हिंदू धर्म से इतनी नफरत है तो वो खुद हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म क्यों नहीं अपना लेते? आखिर वो भी हिंदू धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं। जब स्वामी को हिंदू धर्म से इतनी नफरत है तो फिर स्वामी को जिस भी धर्म से मोहब्बत है उसे अपना ले और किसी भी धर्म विशेष को टारगेट ना करें। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करती है, जो समाज के हित के लिए सही नहीं है और इसका परिणाम आने वाले समय में सपा को कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा। अगर इसी तरह इसकी हरकत बनी रही तो अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं चैलेंज करता हूं कि जहां कहीं भी होगा वहां से मैं इसको उठा लूंगा और इसका फिर मैं चौराहे पर खड़ा करके इसका सर कलम कर दूंगा। ये जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है, जनता ने इसको वोट नहीं दिया तो यह जनता से बदला लेने के लिए, हिंदू से लड़ाने के लिए गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दिया है। कुरान में 27 ऐसी आयतें हैं जो गैर हिंदुओं की जो है तो कत्ल करने की बात करती हैं। अगर इसमें औकात है तो जिस तरह से रामचरितमानस की प्रतियां जलवाए उस तरह से कुरान जला करके दिखा दे, न जाने कितने टुकड़े हो जाएंगे इसके। लेकिन इसको सिर्फ जो है हिंदू को लड़ाना है, क्योंकि इसको जनता ने वोट नहीं दिया है। और इस तरह की जो हरकत है यह एंटी नेशनल है और साजिश के तहत की जा रही है। मैं अंतिम चेतावनी स्वामी प्रसाद मौर्य को जारी कर रहा हूं। 24 घंटे के अंदर क्षमा मांग ले,
वरना संतों का क्रोध जब सामने आएगा तो उसको सहन करने की क्षमता स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं है। मैं खोज रहा हूं कि इसको पैदा किसने किया। जरूर इसको पैदा करने वाला कोई आतंकवादी या जिहादी रहा होगा। इसके बयान सुनने के बाद जो है हमने तलवार जो है सही करना शुरू कर दिया है। ये तलवार मैं स्पेशल मंगाया हूं, इसके लिए मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और मैं अपने हाथ से इसका गर्दन काटूंगा। स्वामी प्रसाद के इसी बयानबाजी के चलते अभी हाल ही में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया था, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने शर्मनाक हरकत करते हुए जूता फेंकने वाले को पकड़कर उसकी पुलिस के सामने जमकर पिटाई की थी। जिसके बाद आरोपी के भाई ने पुलिस ने एफआईआर करते हुए कहा था कि मेरी भाई को कार्यक्रम में बुलाया गया था और वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने तिलक और चोटी देखकर उनके ऊपर थूका था। उसके बाद आरोपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंक कर मारा था। वहीं उनकी बयानबाजी को देखते हुए अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान काट कर लाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। वहीं स्वामी की लगातार कहीं ना कहीं और सभी कार्यक्रमों में अच्छी खासी बेइज्जती होने के बावजूद स्वामी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा स्वामी के साथ साथ सपा को भी भुगतना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा में मंत्री थे तब उनको किसी भी धर्म, जाति, मजहब से कोई नफरत नहीं थी। वहीं सपा ज्वाइन करते ही स्वामी प्रसाद की मति फिर गई और स्वामी ने रामचरितमानस और हिंदू धर्म को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वहीं अब देखना यह होगा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वामी के बयानबाजी को लेकर कुछ कदम उठाते हैं या फिर स्वामी के बयानबाजी ऐसे ही जारी रहेगी, यह आने वाला समय तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।